हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आस पब्लिकेशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो एसके झाड़ा द्वारा ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका सेट नंबर 12 होगा मेरा और सर का सेट नंबर 91 है। इसका डिस्कशन करवाएंगे। जो बिजली विभाग BSHPCL एग्जाम में जो ग्रेड टेक्नीशियन 3 का है, उसी के एग्जाम के रिगार्डिंग है, उसी से एग्जाम से रिलेटेड है ये टेस्ट। अब चलिए देखते हैं हम। पहले इसका रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है। चलिए रीजनिंग का डिस्कशन देखते हैं। रीजनिंग में क्या कहा है देखिए। पहला कहा क्या, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट देखिए। कह रहा है कि ये रिलेटेड इससे है तो इससे क्या रिलेटेड होगा। देखिए आर कितना पर 18 पर, 18 में और 22 पर क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ऐसे याद रख लीजिए इजोती से। ठीक है, ये 5 का मल्टीपुल चलेगा, 10, 15, 20 और 25 ऐसे चलेगा। इस पर ये इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब हम बात करते हैं तो 18 से कितना हुआ है, 22 हुआ है। ऐसे देखिए यहाँ ये आपका 15 नंबर पर वो होता है, 15 से 19 हुआ है तो कितना 4 बढ़ा है। फिर देखिए 16 पर, 16 से पर पी होता है और 16 से 20 हुआ था, T20 मैच होता है, T20 याद कर लीजिए, 4 बढ़ा है। तो यहाँ भी 4 बढ़ाइए, बी 2 पर होता है, 2 4 6 हुआ, 6 पर क्या होता है आपका एफ होता है। एफ किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में, दूसरा किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप डायरेक्ट बी मार करके निकल सकते हैं, नहीं तो दूसरा में रहता तो सेकंड वाला को भी हम चेक करते। ठीक है, आगे देखिए। खुशी संबंधित है आनंदित से। खुशी किससे संबंधित है, आनंदित से। तो खुशी आनंदित एक दूसरे से का पर्यायवाची है, तो उदास का पर्यायवाची क्या होगा, तो उदास का पर्यायवाची होगा आपका विषादी, और उदास का पर्यायवाची क्या होगा, विषादी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्ति एक परिवार के 2 युगल हैं, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। मतलब 2 युगल, 8 व्यक्ति के परिवार में 2 हस्बैंड वाइफ है और दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बी और डी भाई है। बी और डी क्या है आपका, भाई है। भाई के लिए पॉजिटिव दोनों का लिंक खुला हुआ है, भाई है। और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। इन दोनों के कितना कितना 2-2 बच्चे हैं। कितने कितने बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है। ई जो है सो ए का मान लो कोई पापा होगा, पापा मम्मी, मदर फादर, और उसका जो है क्या है, चाची कौन है, उसका चाची है कौन, चाची कौन, ई है। करा ई ए की चाची है, चाची है। अब देखिए फीमेल है, इसका हस्बैंड कोई आएगा, यहाँ पर हस्बैंड बचल है। अब देखिए क्या कर रहा है, ई ए की चाची है। अब वो बोल रहा है कि ए सी का चचेरा भाई है। ए जो है सी का चचेरा भाई है, किसका, सी का चचेरा भाई है। मतलब इसका जो बेटा होगा सी, उसका चचेरा भाई है ई ए। ठीक है, आगे करा ए सी का चचेरा भाई, सी एच की बहन है। सी जो है आपका एच की क्या है, बहन है, बहन है। और एच जी का चचेरा भाई है। एच जो है जी का चचेरा भाई, तो जी कहाँ आएगा, यहाँ। इसका चचेरा भाई एच होगा। ठीक है, एच होगा। इसके बाद एफ बी की पत्नी है। एफ जो है आपका सो बी की पत्नी है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी। बी की पत्नी कौन, एफ, तो ये हस्बैंड, ये पत्नी। ठीक है, बी एफ बी की पत्नी है। आगे देखिए क्या कर रहा है, एफ बी की पत्नी है। और एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। एच कह रहा है कि आप एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो अब देखिए जब हम बात करें हैं कि ये, तो अब यहाँ पर देखिए बी डी आपका था 2 भाई, तो बी यहाँ पर आ गया, तो आपका डी कहाँ बच गया, यहाँ आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा। तो ये वाला आप तो कहानी बैठा लिया हम, ये हो गया आपका, बन गया डायग्राम। देखिए 4 4 8 हो गया। अब कह रहा एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। एच का संबंध आपसे एफ से पूछा है, तो एच जो है किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो एच जी का चचेरा भाई है। एच जो था आपका भाई था चचेरा जी का, तो भाई था तो ये लड़का है, तो एच का संबंध एफ से क्या है, तो एफ का कौन लगेगा, ये भी आपका कौन लगेगा, तो भतीजा ही लगेगा, तो भतीजा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संख्याओं को आपस में बदलना है, किसको बदलिएगा तो ये सही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ यहाँ डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड वाला को अगर हम बदलते हैं तो इसी चीज से बदल सकते हैं जो 9 से टेबल में आता हो। तो 45 9 के टेबल में आता है, 45 9 के टेबल में आता है, तो हम 81 को यहाँ लिख देते हैं, अब प्लस में 35 है, इंटू कितना है 7, ये कितना आपका हो गया -45 और डिवाइड कितना 9। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 81 है, ये आपको 45 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन चेक करते हैं हम अभी। 35 सत्ते, तो 30 सत्ते होता है 21, 210, आप 7 5 35, तो कितना हो जाएगा आपका 245 हो जाएगा। 245 प्लस 81, ठीक है,
तो इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6, 8 4 12 के 2, 2 1 3, तो 326। 326 में से 5 जाएगा तो 321, तो हम इसी से पकड़ लिए कितना, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। अब देखिए आप ही ऐसे पकड़ सकते हैं कि कौन सा क्या चलेगा। देखिए डिवाइड को देखते हुए यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा ऐसा जो कितना से 9 से डिविजिबल होगा। देखिए अब कह रहा है कि 5 के फलक के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत पूछा है आपके, तो देखिए 4 के विपरीत यहाँ पर 2 1 नहीं हो सकता है, 4 जो है 3 6 नहीं हो सकता है, तो 3 6 और 4 2, 4 दोनों में है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो 5 का विपरीत होगा, तो दोनों में कॉमन कौन है, 4 है, तो 4 ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, एक व्यक्ति का मुंह आपका किधर है, पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर एक व्यक्ति का मुंह है, फिर वह बाएं घूमता है, किधर घूमता है, बाएं घूमता है, और 10 मीटर चलता है, कितना, 10 मीटर चलता है, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। अब देखिए 1 मिनट, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, इधर की ओर देख रहा है बेचारा, और ये बाएं मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घुरता है, 5 मीटर चलता है, ठीक है, फिर दक्षिण की ओर चलता है, 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। एक व्यक्ति बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है, फिर से वो के दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, कितना, 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण कहाँ जाएगा आपका, नीचे में, नीचे 5 मीटर चला दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर 5 मीटर चला, फिर वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, कितना, पश्चिम की ओर 5 मीटर और जाता है, पश्चिम की ओर 5 मीटर और जाता है, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर 5 मीटर और जाता है। तो कह रहा है कि अपने मूल स्थान से वो किस दिशा में, अपने मूल स्थान से, अपना मूल स्थान से वो किस दिशा में है अभी, तो किस दिशा में है, मूल स्थान से आपका ये ईस्ट नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ कहाँ है, पश्चिम, सी नंबर, सी नंबर 6 का सी नंबर, 6 का सी नंबर, ठीक है। कथन और अनुसरण वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका 7 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है कि कोई बगीचा, जो भी बगीचा है वो बगीचा क्या नहीं है, कोई बगीचा आपका क्या नहीं है, तो बगीचा पार्क नहीं है, मतलब पार्क नहीं है, ठीक है, नहीं है। कह रहा है कुछ बगीचे विद्यालय है, कुछ बगीचा जो है आपका वो क्या है, विद्यालय है, क्या है, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई पार्क बगीचा नहीं है, कोई पार्क जो है बगीचा नहीं है, तो ये तो रिलेशन सही है, जो वो नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कुछ विद्यालय बगीचे हैं, कुछ विद्यालय जो है बगीचे हैं, ये भी कुछ वाला, ये वाला पार्ट्स बगीचे हैं। कुछ पार्क बगीचे हैं, पार्क का बगीचा से कोई संपर्क नहीं है, तो कुछ होगा ही नहीं, तो 1 और 2 अनुसरण करता है, तो 1 और 2 कौन सा है, तो सी नंबर, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। चलिए देखिए कह रहा है कि 3 के बाद 7 हुआ है, 7 के बाद 16 हुआ है, देखिए 3 टू जा, देखिए ट्वाइस के आसपास है, तो 3 टू जा 6 प्लस 1 7, 2 जा प्लस 1 किया है, आगे आगे देखिए 2 जा प्लस 2 किया है, आगे 2 जा प्लस 3 किया है, तो आगे क्या होगा, 2 जा प्लस 4 होगा, तो 2 जा कितना होता है, 70 और 4 कितना, 74 आंसर। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पी क्यू से छोटा है, पी जो है आपका क्यू से छोटा है, पी, परंतु टी से लंबा है, लेकिन टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है, आर सबसे लंबा है तथा एस जो है आपका पी से छोटा है, तो एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो एस यहाँ होगा, टी यहाँ होगा, ठीक है। तो ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा, अंतिम से दूसरा कौन होगा, एस होगा, ठीक है, अंतिम से दूसरा कौन होगा, एस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कागज को पहले ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर आपका ऐसे फोल्ड करने के बाद देखिए इस वाले को ऐसे टर्न किया गया है, इसका मतलब पहले खुलेगा तो कैसे खुलेगा, यहाँ दर्पण है, पहले खुलेगा तो नीचे की ओर दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो आपको नीचे की ओर वही आकृति, तो नीचे में ई वाला पार्ट्स यहाँ जाएगा नीचे में, तो यहाँ नीचे में देखिए सब में यहाँ नीचे में है, क्या है, सब में यहाँ नीचे में है, पहला को चेक करते हैं, यहाँ भी नीचा, यहाँ भी नीचा, कोई दिक्कत। इसके बाद ये चीज ऐसे खुलेगा तो यहाँ ओवल बनेगा, यहाँ ओवल बनेगा, यहाँ ओवल बनेगा, तो इसका यहाँ भी ओवल बनेगा, इसके बाद यहाँ भी ओवल बनेगा, तो ये चारों ओवल किस में है, आपका ए नंबर में है, बी में भी है, ओवल भी चेक कर लिए। ये वाला पार्ट्स का देखिए यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, चारों जगह जीरो ए में है। ये देखिए ये वाला जो है एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, क्योंकि पैरेलल में देखिए एक यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। मिरर को दर्पण बनाइए, जिधर से खोलिएगा उधर से। चलिए जीके स्टार्ट हो रहा है। कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है, कच्छ की खाड़ी में आपका बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कह रहा है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल मरुमध्य को क्या कहा जाता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच
मौजूद जल मरुमध्य को क्या कहा जाता है? तो ये जल मरुमध्य को कहा जाता है आपका ये पाक जलमरुमध्य। पाक जलमरुमध्य। तिलैया बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तिलैया बांध का निर्माण, तो तिलैया बांध का निर्माण आपका बराकर नदी पर किया गया है। बराकर नदी पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? कौन सा निकाय? तो ये आपका जो है योजना आयोग, संवैधानिक आयोग नहीं है योजना आयोग, जबकि वित्त आयोग, लोकसभा आयोग, चुनाव आयोग ये सब संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? वर्ष 2003 में जो जोड़ी गई ये भाषा है वो है संथाली। संथाली। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है। यह आपका है भारत। कौन सा है? भारत देश। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने 6 ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने 6 ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? तो ये कौन सा देश किया है? तो ये किया है आपका अमेरिका देश ने। कल रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा पर। ठीक है, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ? लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो पहली बार विभाजन हुआ है 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में हुआ। ठीक है, देखिए इसमें आपको ईरर ढूंढना है। ठीक है, कह रहा है कि स्पोर्ट द ईरर, द सेंटेंस, द रीजन व्हाई। अब देखिए, द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू। अब देखिए वाज, फिर से बिकॉज, फिर वाज, ऐसे हो नहीं सकता है। वाज बिकॉज के बाद नहीं आएगा। जब तक ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा सेंटेंस, क्योंकि बिकॉज क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन से पहले वाज ऐसे आता नहीं है, तो ये आपका गलती है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है आपका? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है क्या? वाज बिकॉज ही वाज टू यंग, ये आपकी गलती है। करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है यहाँ। ही वाज टू वह था, ये क्या है आपका? रिमूवल टू होता है, TOO और सो इसमें आता है। तो ही वाज टू, अब कैसा टू? तो ये कह रहा है कि ही वाज टू मेक ए स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। बॉस के पहले, बॉस के सामने अगर स्टेटमेंट कोई देना है तो उसमें लोगों को क्या होगा? डर फील होगा। तो डर को क्या बोलते हैं? टिमिड, डरपोक वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, वो इतना डरपोक है कि वो बॉस के सामने स्टेटमेंट नहीं दे सका। ठीक है, अब कह रहा है क्या? देखिए नेक्स्ट आइटम्स का, टू गिव टू somebody's head, टू गो टू somebody's head पूछ रहा है क्या आपका? इसका मीनिंग पूछ रहा है। टू गो टू somebody's head का मीनिंग क्या होगा? तो ये होगा आपका टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक। टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक। कह रहा है कि select the word which means the same as the group of words as given. A palace where dead bodies are burnt and reduce to ashes, जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है और एस में बदला जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? श्रीमेटोरियम शब्दा, क्या बोलते हैं उसको? शब्दगा। वायलेंट का साइनोनिम्स क्या है? वायलेंट का साइनोनिम्स आपसे पूछा है, तो वायलेंट का साइनोनिम्स होता है एग्रेसिव। वायलेंट का साइनोनिम्स क्या होता है? एग्रेसिव। अब कंप्यूटर क्वेश्चन है। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। ऐसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। ऐसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? IBM सिस्टम 360। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहा जाता है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तो उन्हें कहा जाता है मेन मेमोरी। क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ये पूछा है आपसे। कौन सत्य है ये पूछा है। तो देखिए रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी है। रोम क्या है? गैर परिवर्तनीय मेमोरी है। सबसे बड़ा यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो देखिए
आप देखिए जीटी रोड पर पीजी किया, जीटी रोड पर क्या किया, पीजी किया। देखिए गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट। तो सबसे बड़ा इसमें योटाबाइट है, लेकिन योटाबाइट इसमें दिया ही नहीं है, टेराबाइट है, तो टेराबाइट ही सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जीबी से, केबी से, एमबी से, केबी मिलकर के क्या बनाता है, एमबी बनाता है। इसके बाद क्या बनता है, गीगाबाइट बनता है। ठीक है, किलोबाइट से बाइट, फिर गीगाबाइट, फिर एमबी बनता है, किलोबाइट से आपका बाइट बनता है पहले। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो अनुवाद करता है, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो अनुवाद करता है असेंबली से मशीन में, असेंबली से मशीन में। कह रहा है कि एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है, वो कौन सा है। तो वो आपका है कौन, सर्वर। सर्वर, सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, मोडेम से जुड़ा होता है, मोडेम किससे जुड़ा होता है, 34 मोडेम जुड़ा होता है आपका फोन लाइन से, मोडेम किससे, फोन लाइन से। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट से आपको सूचना लेना है, इसके लिए आपको वेब ब्राउजर का उपयोग करना होगा, वेब ब्राउजर का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है, तो जंक ईमेल को आपको स्पैम के रूप में भी जाना जाता है। विंडोज ओएस में एक विंडोज बंद करने के लिए आप उपयोग करते हैं, एक विंडोज आप बंद करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं किसको, तो एक विंडोज बंद करना है तो आप उपयोग करते हैं Alt+F4 को, आप Alt+F4 से क्लोज बटन होता है ये। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा है, फॉन्ट विकल्प से कौन सा शब्द जुड़ा है, तो 39 नंबर, फॉन्ट विकल्प से कौन सा शब्द जुड़ा है, तो फॉन्ट विकल्प से आपका जुड़ा होता है क्या, स्टाइल, स्टाइल। पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च के करके सरल प्रस्तुति बना सकता है, सरल प्रस्तुति बना सकता है, तो ये बना सकता है आपको ऑटो कंटेंट विजार्ड। पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड ये आपका फीचर है। हिंदी आया, कड़ा के रित रित अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रित अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये रीति प्लस अनुसार होता है, रीति प्लस अनुसार। मुंह तोड़ में कौन सा समास है, मुंह तोड़ में आपका कौन सा समास है ये पूछा है, तो मुंह तोड़ में है तत्पुरुष समास, मुंह को तोड़, मुंह तोड़, मुंह तोड़, तो ये तत्पुरुष समास। गौन का विलोम क्या होगा, गौन का विलोम पूछा है आपका, गौन का विलोम होता है मुख, मुख। गौन मतलब एकदम साइलेंट रहना, मुख मतलब बोलना, तो गौन का विलोम क्या होगा आपका, मुख। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पुष्कर, पुष्कर किरण का पर्यायवाची नहीं, जबकि रश्मि, दीप्ति, मरीच किसका, किरण का पर्यायवाची है। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताएं। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, इसके लिए कौन सा शब्द, तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ है, विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ है सरसरी नजर, सरसरी नजर। कह रहा है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है, इस वाक्य में आपका करण कारक है, सेवा सत्कार से। भुलक्कर शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो भुलक्कर में आपका अक्कर, अक्कर प्रत्यय है। ठीक है, जो लास्ट में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रत्यय कहते हैं, जो शुरू जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वाक्य काव्यांश में निहित अलंकार बताइए। स्वार्थ सुकृत न श्रमु वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पड़ाए पानी पड़ी तू पछिनु न मारी। देखिए ब ब ब ब ब का रिपीटेशन है, और ये आपका सबका मीनिंग अलग अलग, तो अन्योक्ति, अनुयोक्ति क्या है, अलंकार है ये। कह रहा है अगे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अगे जी को किस कृति पर, तो अगे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस कृति पर, तो ये मिला था आपका कितनी नावों में कितनी बार, अगे जी को इसके लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब ट्रेड का क्वेश्चन कह रहा है कि कितने कितने प्रेरक तत्व 12 NF की धारिता के लिए एक साथ 5 किलो हर्ज पर अनुनाद करने हेतु आवश्यक है। अब देखिए आपको दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी जो आपका दिया है वो कितना दिया है आपका 5 किलो हर्ज, इसको बदलेंगे किस में, हर्ज में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर 3 हर्ज हो जाएगा, ये कोई दिक्कत यहाँ। अब देखिए कैपेसिटेंस आपका दिया है कितना 12, ठीक है,
और ये और ठीक है। अब म्यू एफ, ये म्यू एफ नहीं है, एन एफ है। अब इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे सिर्फ फ्रीक्वेंसी में एफ में बदलेंगे, तो इसको कितना से ये 12 इंटू 9 टू पावर कितना -5 से फैराडे में बदलेंगे, सॉरी फैराडे में, तो इतना फैराडे हो जाएगा। कैपेसिटी को फैराडे में मापते हैं, यहाँ फैराडे हो गया। अब हमको क्या होता है, जब हमको परे रखता तो एल निकालना है, एल निकालना है हमको, एल इक्वल टू हार्ट। तो देखिए एफ आर इक्वल टू होता है आपका 1/2 पाई, क्या होता है रूट अंडर एल सी, क्या होता है एल सी। अब देखिए यहाँ एल निकालना है आपको, एल निकालना है तो हम क्या करेंगे, एल निकालना है तो एल तो रूट में है इधर, ठीक है, रूट में है इधर, क्या हो जाएगा आपका एल इधर आ जाएगा तो 1 बाय इसके बाद 2 पाई, और एफ आर का भी यही मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर क्या, रूट अंडर सी। अब ये आपका जो है इसका ओनली एल निकालना होगा, तो इसका सारा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू दीजिएगा तो आपका आंसर लगभग कितना होगा 84.33 एमएच मेगा हर्ज आएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत भूसंपर्कन का प्रायोजन होता है, वैद्युत भूसंपर्कन का प्रायोजन क्या होता है, तो ये होता है विद्युत के झटके के खतरे को कम करना। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार होती है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार होती है लेड सीथेड तार, लेड सीथेड तार। कह रहा है 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा करने का कारण है, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है, तो ये कारण होता है अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। कह रहा है कि जब विभवांतर एक प्रतिरोध पर लगाया जाता है तो उसमें 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आई इक्वल टू कितना दिया है आपका 3 एम्पियर, ठीक है। अगर विद्युत धारा 5 सेकेंड तक हो रही हो, टाइम कितना है आपका 5 सेकेंड है, ठीक है, तो कौन सा कथन मान्य होगा, कौन सा कथन आपका सही होगा, ये पूछा है। तो Q इक्वल टू पहले होता है आई गुने टी, ठीक है, तो आई गुने टी करोगे तो आप 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 कूलम, 15 कूलम। अब ये 15 कूलम हो गया ना, 3 × 5 कितना 15, तो 15 कूलम आ जाएगा ये आपका आई टी, ये आ गया। अब हम बात करते हैं जब मेरा ये आ गया 15 कूलम तो हमको आ गया, अब होता है क्या P इक्वल टू आपका क्या होता है वी आई, क्या होता है वी आई। अब वी आई होता है हमको वोल्टेज निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है आर आई, क्या आता है आर आई, आर आई आता है। तो आर आई आता है तो यहाँ से हमको आर आई निकालेंगे, आर भी निकालेंगे, तब हमको ये निकलेगा, क्या निकलेगा ये, तो 15 कूलम निकल गया आपको। तो 15 कूलम जो हुआ तो 15 कूलम आपका क्या है वोल्टेज भी होता है 15 कूलम, तो वोल्टेज भी 15 कूलम होता है। तो देखिए आप 15 गुने ये कितना है आपका 3 एम्पियर, तो 15 तिया कितना हो गया 45, 45 क्या हो गया वाट हो गया 45 वाट, तो 45 वाट आपका ये शक्ति है, ये भी सही है आपका 45 वाट शक्ति है, ये भी सही आ गया आपका। अब देखिए यहाँ 45 वाट आ गया। अब ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का बात करेंगे हम, तो ऊर्जा का सूत्र होता है आपका क्या, ऊर्जा का सूत्र करेंगे तो वी आई टी होगा, ऊर्जा इक्वल टू एनर्जी जब निकालना होगा तो इसको हम निकालेंगे वी आई टी। अब वी आई टी निकालेंगे तो वी कितना था आपका, वी आपका निकला है 45, अब 45 गुने आई कितना है आपका 3 एम्पियर है, टी कितना है 5, 15 15 और 45 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितना 45 5 ना आई टी हो जाएगा। हाँ तो 45 वी आई टी 15 45 और 5 45 5 वी आई होगा ना, 45 5 हो जाएगा तो 225 जूल, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। आवेश 15 कूलम है या 20 कूलम नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक लोह दंड को एक सर्वत्रसम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपका बल रेखाएं की दिशा में गति करने के लिए, बल रेखाओं की दिशा में गति करने के लिए लटकाया जाता है ये, तो ये होगा बल रेखाओं की दिशा में गति करने लगेगा। कह रहा है कि एक विद्युत स्टेशन की अधिकतम मांग 40 मेगावाट है और संबंध भार 75 मेगावाट है। यदि वार्षिक विद्युत उत्पादन 200 गुने 10 के पावर 6 यूनिट हो तो भार गुणांक होगा, भार गुणांक आपसे पूछा है, क्या पूछा है भार गुणांक कितना होगा, यही आपसे पूछा है। बात करेंगे तो इस 57% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57%। कह रहा है कि डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग चोक कहलाता है, कम दक्षता वाले मशीन में यह कित का बना होता है, किसका बना होता है, ये 58 तो ये ढलवा लोहा का बना होता है, किसका बना होता है चोक ढलवा लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुक्षरण जांच करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का नियमित अनुक्षरण जांच करने के लिए, तो ये हम प्रयोग करते हैं किसका, जब हम नियमित अनुक्षरण जांच करना है तो इसके लिए हम प्रयुक्त करेंगे आपका ट्रांसफार्मर के विद्युतीकरण की।
थ्री फेज के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? थ्री फेज के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? तो थ्री फेज यह स्वपरिवर्तित होता है तथा सचल कुंडलियों की आवश्यकता होती है। सचल कुंडलियों की आवश्यकता, थ्री फेज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह स्वपरिवर्तित होता है और तथा सचल कुंडलियों की आवश्यकता होती है। इसमें कह रहा है कि दिष्ट धारा मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीकी सामान्य से अधिक गति प्रदान करती है? कौन सा तकनीकी सामान्य से अधिक गति प्रदान करती है? तो ये करती है आपका कौन सा? तो ये करती है आपका क्षेत्र नियंत्रण विधि। क्षेत्र नियंत्रण विधि। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? आरएमएस वोल्टेज के रूप में। आरएमएस वोल्टेज के रूप में। एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य क्या होता है? एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य होता है उच्च परिवर्तन आघूर्ण प्रदान करना। उच्च परिवर्तन आघूर्ण प्रदान करना। निम्न में से उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त कुंडलन परिवर्तन की पहचान कीजिए। उपभोक्ता के लिए प्रयुक्त कुंडलन परिवर्तन का पहचान कीजिए। तो ये होता है डेल्टा से स्टार, डेल्टा से स्टार, डेल्टा से स्टार। यूटिलिटी पोल किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है? यूटिलिटी पोल किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है? सिरोपरि फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग लाइटों को। सिरोपरि फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग लाइटों को यूटिलिटी पोल सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है। करा एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया। इस परिपथ से प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा? धारा का मान आपसे पूछा है जो क्या होगा। जब हम धारा का मान करते हैं तो धारा का मान क्या होता है? देखिए V इक्वल टू आर आई होता है, ठीक है। हमको धारा का I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर। अब V बाय आर हो जाएगा तो 10 बाय 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइटों की अंतर्ब्रेशन सुरक्षा रेटिंग प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। धारा कितनी होती है? तो ये होती है आपका अचर धारा। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्ब्रेशन सुरक्षा रेटिंग प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है अचर धारा। क्या होती है? अचर धारा। डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्न में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रदान करेगी? कौन सा कुंडली उच्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रदान करेगी? तो ये करती है आपका तरंग कुंडली। कौन कुंडली? तरंग कुंडली। करा डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की अवधारणा आधारित है। बैक ईएमएफ की अवधारणा आधारित है किस पर? तो ये आधारित है आपका लेंज के नियम पर। लेंज के नियम पर बैक ईएमएफ की अवधारणा। बैंक नहीं, बैंक। ट्रांसफार्मर वाइल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति एमएम होती है। कितनी होती है? प्रति एमएम। ट्रांसफार्मर की परावैद्युत सामर्थ्य जो है प्रति एमएम कितनी होती है? तो ये होती है आपका 30 केवी। 30 केवी। कह रहा है 6 ओम के 3 प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं। इसमें से एक त्रिभुज बनाया हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे ऐसे, ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज बना हुआ है, बनाया गया है। तो इन दो कोनों के बीच का प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए एक वाला तो ई वाला सीरीज में होगा। तो सीरीज में होगा तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 3 ओम का है, 6 ओम का है ना। 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक वाला फिर इसका पैरेलल हो जाएगा। तो 1/12 + 1/6। जब आप 1/12 + 1/6 करोगे पैरेलल में 1/r इक्वल टू ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू, तो 12 हो जाएगा 1 और 6 दूना 12/12, तो 1/r हो गया। तो 12 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1/6 + 1/12। तो ये 1/2 ना, और ये 1 तो 12, तो 1/r। तो r 3r इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 12, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इक्वल टू आपका 12/3 हो जाएगा। तो 12/3 करोगे तो कितना? 4 ओम। सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे क्या करा है कि एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है प्रतिदिन 8 घंटे चलने वाला 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? कितने घंटा चलता है? 8 डे प्लस वाट 1000 प्लस 10 लैंप, और एक दिन में एक महीना में कितना दिन होता है? 30। अब सबको मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 1000 से डिवाइड करो यूनिट में बदलने के लिए। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, ठीक है। अब देखिए 8 × 3 = 24 कितना होगा? 24 हुआ। 24 हुआ तो आपका कितना हो जाएगा? 10 लैंप है ना, 24 हो गया।
तो 24 हो गया, तो 240 यूनिट आपका इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 यूनिट। 83 240 यूनिट हो जाएगा, एक जीरो और कटेगा, 40 240 यूनिट, ये आंसर। कह रहा है कि यदि किसी जनरेटर से बहती धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 102 है ओम है, तो इस उसमें फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी? फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि आपसे पूछा है। तो धारा कितना है? आई है 10 एम्पियर, ठीक है आपका। आर कितना है? 10 ओम, ठीक है। इसके बाद तार में हानि क्या होता है? कॉपर लॉस जो होता है उसका आपको आई स्क्वायर आर होता है। कॉपर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर होता है कॉपर लॉस, तो 10 का स्क्वायर गुने 10, तो कितना हो जाएगा? 100 गुने 10, तो 1000 वाट। 1000 वाट बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मूलभूत वलय डीसी जनित 90 चक्र पर सेकंड से घूमता है, प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? कि प्रति सेकंड कितने बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? तो ये आपका बात करेंगे तो डीसी में कितना है? डीसी की चक्रण कितना है आपका? 90। डीसी की चक्रण 90 चक्र पर सेकंड है। अब देखिए प्रति सेकंड 90 चक्र है, तो आप देखिए प्रति सेकंड 90 चक्र है और प्रति सेकंड कितनी बार डीसी का अधिकतम धारा पहुंचेगा? तो अब देखिए प्रति सेकंड इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 90, तो 2 इंटू 90 कितना? 180 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा। 180 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा। ये फार्मूला होता है 2 इंटू जो गिवन होता है वो चक्रण वो देना पड़ता है। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 100 वाट है, तो आधे भार पर हानि कितना होगा? पूर्ण भार पर हानि कितना है? 100 वाट, तो आधे भार पर कितना होगा? तो अर्ध लोड पर जो हानि होता है, अर्ध लोड लॉस जो होता है, ये आपको निकालने के लिए 1/2 का होल स्क्वायर इंटू क्या होता है? इंटू होता है भार हानि, जो पूर्ण लोड भार हानि है, पूर्ण लोड। तो 1/4 हुआ, पूर्ण लोड कितना है? 1000। इसको काटोगे तो 250 आएगा। कितना आएगा आपका? 250 वाट, ठीक है। 77 देखिए किसी हबीब किसी ये है ब्रिज होगा, ब्रिज स्टोन हबीट स्टोन ब्रिज जो होता है आपका, उसमें 10 ओम के और कितना 100 ओम, 10 ओम पी इक्वल टू क्या है? पी इक्वल टू 10 ओम, क्यू इक्वल टू 100 ओम और एक्स इक्वल टू 60 ओम है। तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए स्टोन ब्रिज आपका बनता कैसे? देखिए जब भी हम स्टोन ब्रिज का बात करते हैं तो स्टोन ब्रिज मान लीजिए बनेगा तो एक ऐसे आपका, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे मान लीजिए 4 गो होगा। तो आपका 10 बाई ये इसका 10 बाई कितना ले लेंगे हम? जब हम बात करते हैं हीट स्टोन ब्रिज का, तो आपका पी बाई क्यू होगा, तो पी बाई क्यू तो 10 बाई कितना 100, और एस बाई आपका क्या हो जाएगा? एस बाई आर, एस बाई आर, पी बाई क्यू ले लीजिए, एस बाई आर ले लीजिए, एस बाई आर ले लीजिए, तो आर बाई एस होगा, आर बाई एस। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? पी आपका कितना है आपका? जब हम पी का बात करते हैं तो पी आपका 10 है और क्यू कितना है? 100। आर कितना है? आर आपका कितना है? आर तो निकालना है, और एस कितना है? 60। ये से ये खत्म। अब देखिए ये 60 ऊपर जाएगा, 60/10 होगा तो 6 आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर? 6 ओम। कह रहा है किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्रों के दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है, विद्युत आपूर्ति की जाती है दो ओर से। तो ये रिंग प्रणाली में एमसीबी क्या है? एमसीबी क्या है? तो एमसीबी आपका मोल्डेड केस परिपथ ब्रेकर है। एमसीबी मोल्डेड केस परिपथ ब्रेकर, ठीक है। मिनिमम सर्किट ब्रेकर जो होता है ये आपका। कह रहा है कि सड़क के किनारे केबल के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसके अनुप्रस्थ काट होती है, खाई खोदी जाती है उसके अनुप्रस्थ काट होती है, तो 1 मीटर गुणित 0.5 मीटर। कह रहा है कि 100 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन की गई केबलों में प्रयुक्त इंसुलेशन होता है। 100 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन के लिए गई केबल में प्रयुक्त वोल्टेज इंसुलेशन होता है, प्रयुक्त इंसुलेशन होता है। तब बात करेंगे तो ये कितना होता है? संपीड़ित SF6 गैस, संपीड़ित SF6 गैस। ट्रांसमिशन की दक्षता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? ट्रांसमिशन की दक्षता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? तो जब वोल्टेज तथा पीएफ दोनों बढ़ते हैं, जब वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? कोयला आधारित, कौन आधारित? कोयला आधारित। कला एक घरेलू उष्मीय उपकरण में समांतर तंतु का तापमान क्या होता है? एक घरेलू उष्मीय उपकरण में समांतर तंतु का ताप क्या होता है? तो ये होता है 550 से 990 डिग्री सेल्सियस।
किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। गीजर के लिए भू प्रतिरोध की अधिकतम सुरक्षित सीमा है। गीजर के लिए भू प्रतिरोध के लिए अधिकतम सुरक्षित सीमा है 19 ओम। 19 ओम कितना ओम? 19 ओम। कितना ओम होगा आपका? 19 ओम। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कर रहा है कि बिना पानी भरे ही यदि किसी घरेलू केतली की बिजली चालू की जाए उस कंडीशन में क्या होगा? बिना पानी भरे ही किसी घरेलू केतली की बिजली ऑफ तो इसकी विद्युत कॉइल क्या होगी? जल जाएगी। विद्युत कॉइल क्या होगी? जल जाएगी। नियंत्रण पट्टों में बल्ब या पायलट लैंप या एलईडी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? तो ये क्या आता है आपका? सूचक युक्ति के रूप में। सूचक युक्ति के रूप में। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिलीय भवन को पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है। प्रयुक्त साधन कितना है? तो ये आपका प्रयुक्त साधन होता है कितना? 3 फेज प्लग इन बॉक्स। 3 फेज प्लग इन बॉक्स। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो ट्यूबलाइट क्या होगा? उस कंडीशन में ट्यूबलाइट क्या होगा? तो जलती रहेगी, जलती रहेगी। निम्नलिखित में 3 फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है तो ये सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, बॉन्ड रोटेट और डबल केज ये भी है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के लिए परिणाम स्वरूप होगी? तो ये किस लोड पर पूरा भार लेने के लिए? तो एलपीएफ इंडक्टिव लोड पर। एलपीएफ इंडक्टिव लोड पर। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से किस मोटर का न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है? किन मोटर का न्यूनतम रखरखाव की जरूरत होती है इसमें से? तो ये होती है आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या अधिक होती है? कौन सी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या अधिक होती है ट्रांसफार्मर में? तो ये आपका जब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या अधिक होती है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहित वाले यंत्र का मोटर आरएम होगा जबकि माप की सीमा 50 वोल्ट होगी। माप की सीमा 50 वोल्ट होगी। तो ये आपका होगा कौन? 5000 50,000 ओम। 50,000 ओम। कितना ओम होगा ये? 50,000 ओम। क्योंकि आर एम इक्वल टू क्या होता है आपका? आर वी होता है। आर इंटू वी याद रखिएगा। आर एम इंटू वी। अब देखिए 1 किलो ओम को आप बदलिएगा तो कितने जाएगा? 1000 होगा। और इसके बाद 1 किलो ओम को अगर ओम में बदलिएगा तो 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वोल्टेज तो कितना हो जाएगा? ये 50,000 ओम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? बड़ी क्षमता वाले ब्रश जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपका कॉपर से। बड़े क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? कॉपर से। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है सभी पर। चुंबकीय फ्लक्स के निर्माण पर, स्रोत की आवृत्ति पर, लपेट की संख्या पर और सभी पर निर्भर करता है। कह रहा है कि धारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी फेरों की संख्या का आमतौर पर कितना तक हो सकती है? प्राइमरी फेरों की संख्या आमतौर पर 1 से 5 तक हो सकती है। 1 से 5 तक हो सकती है। एक रेल इंजन को दूषित मोटर में बदलने हेतु किस मोटर का चयन करते हैं? एक रेल इंजन को दूषित मोटर में बदलने हेतु किस मोटर का चयन करते हैं? तो इस करते हैं आपका किसका? डीसी श्रेणी मोटर का। डीसी श्रेणी मोटर का। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए केवल कुछ ओम या शून्य। केवल कुछ ओम या शून्य। कह रहा है डीसी की अपेक्षाकृत एसी परिषण प्रणाली का मुख्य लाभ है। डीसी की अपेक्षाकृत एसी परिषण प्रणाली का मुख्य लाभ है निम्न लागत पर पोषण, सरल वोल्टा परिवर्तन, सरलता से डीसी में परिवर्तनीय, उपयुक्त सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।